घूमरा लोक नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले है नाम देवी। नाम देवी से संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है सांगानेर, जयपुर में। नाम देवी सांगानेर के छिपों की कुल देवी है। मैंने आपको बताया था छिपा एक जाति होती है जिनका मुख्य कार्य क्या होता है जिनका, वो होता है छपाई करना। ठीक है, क्या छपाई करना या फिर रंग करना, रंगना, जो कि अपन क्षेत्र विशेष में बोला जाता है ना, रंगरेज जाति है ना वो। तो सांगानेर के छिपो, सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। सांगानेर के छिपो की कुल देवी है नाम देवी। और मैंने आपको बताया था बड़ली माता, जो कि आकोला के छिपो की कुल देवी है। ठीक है, कौन? बड़ली माता। तो अपने को ये याद रखना है। इसके बाद है आई माता। आई माता से संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है बिलाड़ा, जोधपुर में। आई माता के नियम कितने हैं? 11 नियम। इन चीजों को विशेष करके याद रखना है। विष्णोई संप्रदाय के हैं 29 नियम, जसनाती संप्रदाय के हैं 36 नियम। 11 नियम किसके हैं? आई माता के। इसको याद कैसे रखना है? सच में कनेक्टिविटी बता रही हूं, ध्यान देना। आई माता, आई मतलब आई, कितनी बार आई? 2 बार आई। 1 बार आई, 2 बार आई। ठीक है, कितने हो गए? 11 नियम। ठीक है, 11 नियम है किसके? आई माता के। 29 नियम विष्णोई संप्रदाय के, 36 नियम जसनाथी संप्रदाय के। संस्थापक कौन है? जसनाथ जी। ठीक है, एक और हाँ मेन बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि अहिंसा, जैसे कि अहिंसा से प्रत्यक्ष संबंधित थे गांधी जी, वैसे ही अहिंसा से संबंधित कौन सा संप्रदाय है, तो वो आएगा उसका आंसर जसनाथी संप्रदाय। ठीक है, याद रखना है इसको। तो जसनाथी संप्रदाय के 36 नियम हो गए। आप मुझे कमेंट में बताना कि 42 नियम, 42 नियम किस संप्रदाय से संबंधित हैं या फिर किस संप्रदाय के हैं। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगी, लेकिन आप पहले कमेंट में मेरे को ये बताओ। आई माता सीरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? सीरवी जाति की कुल देवी है। मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर में। आई माता को अंबे माँ का अवतार भी माना जाता है। आई माता को अंबे माता का अवतार माना जाता है। तो फिर कॉमन सेंस लगा लो यहाँ पे कि इनका मेला कब लगेगा? वो लगेगा चैत्र महीने में, नवरात्रा में लगेगा। अगर दुर्गा माँ या फिर अंबे माँ आ रही है तो संबंधित है कि मेला कब लगेगा? नवरात्रा में। नवरात्रा 2 होती है, एक चैत्र महीने में आती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है। एक आती है आश्विन महीने में, जिसको शरदीय नवरात्रा बोला जाता है। ठीक है, कब शुरू होती है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को। तो आई माता का मेला कब लगता है? चैत्र महीने में। शरदीय नवरात्रा में नहीं लगता है, चैत्र महीने में लगता है। कब लगता है नवरात्रा? चैत्र शुक्ल द्वितीया, या फिर देशी लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं चैत्र शुक्ल बीज। ठीक है, उस दिन मेला लगता है आई माता का। आई माता का मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, और इसकी जो बनावट होती है ना मंदिर की, वो दरगाह के टाइप की होती है। ठीक है, दरगाह रूपी मंदिर होती है, मंदिर के टाइप की नहीं होती है। आई माता का थान बडेर कहलाता है। इनके मंदिर में याद रखना कोई मूर्ति नहीं होती है, इनका मंदिर दरगाह के रूप के जैसा होता है, और इनका थान बडेर कहलाता है। मंदिर में केसर टपकती रहती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर में केसर टपकती है, तो वो है आई माता। और इस केसर का उपचार किस में किया जाता है? रोग के निदान में। ठीक है, उपयोग किया जाता है किसका? रोग के निदान में इसका उपयोग किया जाता है। केसर किसके मंदिर में टपकती है? तो वो है आई माता के मंदिर में। किस लोक देवी के मंदिर में पीठ की पूजा होती है ना, मूर्ति की पीठ की पूजा होती है? तो वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन 12 में। ठीक है, सोरसन 12 में वैसे गधों का मेला भी लगता है ना, लगता है ना। कब लगता है? माघ महीने में, माघ शुक्ल सप्तमी को है ना। सोरसन 12 में गधों का मेला भी लगता है। और एक मेला कहाँ लगता है गधों का? लूणियावाल, जयपुर में। सोरसन 12 से अगर संबंधित अपन बात करें तो घोड़ावन संरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ है? 3 जगह है ना, एक तो मरु राष्ट्रीय उद्यान, एक सोकलिया अजमेर, और एक कहाँ है? सोरसन 12। सही है क्या? बताओ कमेंट में, सही बता रही हूँ क्या मैं, है ना। इसके बाद है दधिमती माता। दधिमती माता का संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है गोठ मांगलोद, नागौर में। और ये दधिमती माता है वो है दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी।
दादीच ब्राह्मण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दधीची ब्राह्मण जो ऋषि थे उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि अस्त्र और शस्त्र, उनकी हड्डियों से कौन सा शस्त्र बना था, सब पढ़ा था अपन ने, है ना, कौन सा अस्त्र बना था, सॉरी, है ना। और इस क्वेश्चन से मैं एक और बता रही हूँ आपको कि दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है वो है दधिमती माता। और मैंने आपको बताया था कि दहिया राजपूत होते हैं, उनकी कुल देवी कौन है, तो वो है केवाय माता, है ना। कहाँ मंदिर है उनका, किरसरिया नागौर में। वो दहिया राजपूत हैं, ये दादीच ब्राह्मण है, ठीक है। 42 नियम मैं आपको बता देती हूँ, चरणदासी संप्रदाय के नियम है ये, ठीक है। कौन से नियम है, 42 नियम चरणदासी संप्रदाय के हैं। आपको याद कैसे रखना है, च अपन र चर, इसको 4 इंग्लिश में बोलते हैं, अपन तो हिंदी में 4 ही बोलते हैं ना, तो चर या फिर चार, चर से ही 4 बना है, तो याद रख लेना 42 नियम, ठीक है, 4 से ही शुरू हो रहा है ना ये। तो 42 नियम चरणदासी संप्रदाय के हैं। संस्थापक कौन है, चरणदास जी। इसका मुख्य स्थान कहाँ पर है, तो शायद मुख्य पीठ कहाँ है चरणदासी संप्रदाय की, तो वो है दिल्ली में। लेकिन चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था डेहरा गांव अलवर में, डेहरा गांव अलवर में। चरणदासी संप्रदाय के नियम कितने हैं, 42। चरणदास जी इसके संस्थापक हैं। मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में, लेकिन चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, डेहरा गांव अलवर में। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।